नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। 31 जनवरी दिल्ली में जंतर मंतर पर ठंड और बारिश के चलते और ठंड पड़ने के बावजूद भी लोगों ने ईवीएम के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। ईवीएम के विरोध में या यूँ कहा जाए बीजेपी के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन, जिसमें पूरे देश से लोग जमा हुए हैं, जिनका यह कहना है कि अगर मोदी जी ईवीएम से वोट करते हैं तो हम 15 लाख मशीन को तोड़ देंगे, ये हमारा दावा है। वहाँ पर लोगों ने मोदी जी को सीधा सीधा चैलेंज देते हुए सीधा सीधा कहा है कि अगर मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है और 56 इंच का सीना है तो ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से वोट करके दिखाएं। जंतर मंतर पर बैठे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ही चुनौती दे डाली है कि इस बार अगर चुनाव होंगे तो ईवीएम से नहीं होने देंगे, वरना हम चुनाव नहीं होने देंगे और मशीन तोड़ देंगे। लोगों ने कहा कि ईवीएम का अगर अंत हो गया तो मोदी सत्ता का अंत खुद ब खुद हो जाएगा। लोगों द्वारा चुनाव आयोग को दी गई चुनौती में उन लोगों का कहना है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। यह सब कुछ चुनाव कमीशन के हाथ में है, जो कि मोदी सरकार को जिता रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी, भुखमरी के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला है मोदी के राज में। हम लोगों ने नारियल मंदिरों में बहुत फोड़ा है, बहुत प्रैक्टिस है हम लोगों को, तोड़ देंगे ईवीएम को। लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा भारत में। जब बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो हमने, आपने, इन्होंने किसको वोट दिया, वो कॉन्फिडेंस हमारे में आएगा। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो मोदी सरकार की होगी हार। लोगों द्वारा चुनाव आयोग कमीशन को दी गई चुनौती क्या चुनाव में बदलाव लाएगी इस बार? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी की जितनी सीटें बनती है उससे ज्यादा ही उनको वोटिंग मिलती है, इसलिए ईवीएम को हटाने की डिमांड जो लोग कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि चुनाव में अगर इस तरह की कोई भी धांधली होती है तो वह देश के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि अगर ईवीएम में जो स्लिप निकल कर आती है वो वोट कर्ता के हाथ में ही उसी टाइम निकल कर आए, इससे भी समस्या का हल हो सकता है। इस तरह ये कोशिश की जा सकती है कि वोट क्लियर और स्पष्ट हो। उन्होंने तकनीकी सुझाव देते हुए भी कहा है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंटिस्ट के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस करने की डिमांड भी की है। वोट की सुरक्षा के लिए हैकर्स और क्रिप्टोग्राफर से भी उन्होंने इस विषय में बात की है कि सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए जाएं जिससे कि वोट सेफ हो। एक तरीके से इलेक्शन कमीशन आयोग पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर अभी यूज किया जा रहा है वह इलेक्शन कमीशन के सर्वर को ही सीधा कनेक्ट होता है, जिससे कि बड़ी ही आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं। इसलिए ईवीएम मशीन बीजेपी की दिव्य शक्ति है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में भी इतनी सीट न होते हुए भी बीजेपी को ज्यादा सीट मिल रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वोटों में गड़बड़ी हो रही है और इस मशीन को हमें जल्द से जल्द समाधान करना ही होगा। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी, और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।